नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप 10th में हैं तो 10th क्लास में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और CTET UPTET में भी अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो अगर इस कॉन्सेप्ट से कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे गलत हो जाए या फिर आपसे वो प्रश्न छूट जाए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे आपकी जो भी समस्या है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? वो होते हैं 3: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। एक एक करके इनको डेफिनेशन समझेंगे और सरल से संयुक्त में किस तरीके से परिवर्तित करेंगे, संयुक्त से मिश्र में, मिश्र से संयुक्त में, संयुक्त से सरल में, इस तरीके से कैसे बदलेंगे चलिए देखते हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य में सिर्फ और सिर्फ जो क्रिया होती है वो एक होती है। जो क्रिया होती है वो एक होती है। और दूसरी खास बात, दूसरी क्या बात होगी इसमें जो कोई योजक चिन्ह होता है, जैसे कि जो कारक चिन्ह होता है, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, या, लेकिन, इस तरीके से नहीं आएंगे। तो जैसे कि या, किंतु और इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ साधारण सा वाक्य होगा। देखिए किस तरीके से, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि राम दिल्ली जाता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं लगा हुआ, तो लेकिन जो सीधा सीधा वाक्य है जाता है, यहाँ ये सीधी सीधी क्रिया हो गई। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे कि राम घर गया, इस तरीके से वाक्य, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, तो जो गया है वो यहाँ हमारी क्रिया हो गई, तो ये हमारा सरल वाक्य हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक खास बात है, सरल वाक्य में क्रिया होगी सिर्फ एक होगी और उसमें किंतु परंतु लेकिन इसलिए यथा, जैसा कि, जो कि, इस तरीके से शब्द नहीं आएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरे वाक्य की तरफ। तो अब देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या शब्द बीच में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये शब्दों को अगर आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और के जो जितने भी पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं वो, जैसे और, एवं, तथा, या और अथवा, ये सारे जो होंगे वो संयुक्त वाक्य में आएंगे। और कौन कौन से आएंगे? इसीलिए, फिर भी, किंतु परंतु लेकिन, ये सारे भी किंतु परंतु लेकिन, पर, अतः, तो और नहीं तो, इस तरीके जो शब्द होंगे ये हमारे संयुक्त वाक्य में आएंगे। कैसे कि देखिएगा, जैसे कि राम दिल्ली गया और वापस आ गया। देखिएगा जो और है इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो और का जो शब्द का प्रयोग होगा वो यहाँ संयुक्त वाक्य में ही होगा। जैसे कि राम दिल्ली गया और वापस आ गया, इसमें क्या बात होगी? संयुक्त का मतलब होता है दो, यानी जो कोई वाक्य होगा वो दो वाक्य होंगे, दो वाक्य को आपस में जुड़ेंगे, पूरा एक वाक्य संयुक्त वाक्य बन जाएगा। यानी पहला वाक्य और किसी भी शब्द से जुड़ेगा इनमें से, और फिर दूसरा वाक्य, दोनों में आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा यहाँ संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो हमारा तीसरा वाक्य हुआ मिश्र वाक्य। मिश्र का क्या मतलब होता है कि मिश्र का मतलब मिक्सचर। अब मिक्सचर कैसे बनेगा? मान लें कि जैसे कि हम चाय बना रहे हैं, तो चाय में चीनी भी डलेगी, दूध भी डलेगा, पानी भी डलेगा, तब जाके वो एक चाय बनेगी। यानी कुछ भी चीज़ डल सकता है, चाहे तो उसमें सरल वाक्य हो सकता है, चाहे संयुक्त वाक्य हो सकता है, चाहे संयुक्त सरल हो सकता है, संयुक्त सरल हो सकता है, कुछ भी होके, यानी चाय में चीनी डल सकती है, चीनी में चाय डल सकती है, यानी जो बननी चाय है, यानी बनना सिर्फ और सिर्फ मिश्र वाक्य है, चाहे जो वाक्य है वो इधर उधर हो सकता है। तो देखते हैं कि जो, वह, उतना, जितना, जैसा वैसा, जब तब, इधर उधर, यहाँ वहाँ, इस तरीके जो शब्द हैं वो मिश्र वाक्य में आएंगे। ये बात आप याद रखिएगा।
ये बस जो महत्वपूर्ण बात है वो है एक तो की, और जो शब्द आएगा वो मिश्र वाक्य में आएगा, और या वाले जितने भी समानार्थी शब्द हैं वो हमारे संयुक्त वाक्य में आएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अब कुछ उदाहरण से सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में देख लेते हैं। जैसे कि रोहन उठकर बाजार जाता है। ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस यानी एक सरल वाक्य है। ठीक है, अब हम इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। संयुक्त वाक्य की क्या कंडीशन होती है? और एवं अथा, यानी जो और के पर्यायवाची शब्द है उन्हें जोड़ दीजिएगा, या इसलिए फिर भी किंतु परंतु लेकिन अतः इसलिए तो नहीं, इसको हम जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ेंगे? रोहन उठकर बाजार जाता है। क्या हो सकता है? रोहन उठा और बाजार गया, ये हो सकता है। और का प्रयोग हुआ, जैसे कि रोहन उठा और का प्रयोग हुआ और बाजार गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी जो सिंपल सेंटेंस है, यानी जो सरल वाक्य है, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए इन सारे जो शब्द हैं इनका प्रयोग हम करेंगे। आप आसानी के साथ कर सकते हैं, एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। और अब हम मिश्र वाक्य को देखेंगे। अब देखिएगा, ये एक सरल वाक्य है। नेक व्यक्ति सदा इज्जत पाते हैं, क्योंकि इसमें जो एक साधारण सी बात है, साधारण सी वाक्य है और सिर्फ एक ही एक क्रिया है। अब हम इसको मिश्र वाक्य में बदलेंगे। मिश्र वाक्य में बदलने के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए कि जो वह उतना जितना वैसा जैसा है तब सब, ये शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिएगा, नेक व्यक्ति सदा इज्जत पाते हैं, इसको हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे। तो हम जो का प्रयोग कर सकते हैं, जो नेक व्यक्ति होते हैं सदा इज्जत पाते हैं। तो देखिएगा, जो, क्योंकि जो का प्रयोग हुआ है, ये रहा, जो नेक व्यक्ति होते हैं, जो नेक व्यक्ति होते हैं सदा इज्जत पाते हैं, सदा इज्जत पाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो नेक व्यक्ति होते हैं सदा इज्जत पाते हैं, ये हो गया आपका सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। वह कपड़ा खरीदने बाजार जाता है। अगर ये एक हमारा सिंपल सेंटेंस है, यानी एक सरल वाक्य है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सरल वाक्य को अब हमें यहाँ सबसे पहले संयुक्त वाक्य में ही बदलना है, तो यहाँ मान लीजिएगा संयुक्त वाक्य में आ गया, तो कैसे बदलेंगे? संयुक्त वाक्य की सबसे पहले कंडीशन है कि हमें और का प्रयोग कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादातर तो और का ही प्रयोग हो जाता है। वह कपड़ा खरीदने बाजार जाता है, वह बाजार गया और उसने कपड़े खरीदे, और का प्रयोग हो गया। अगर हमें संयुक्त वाक्य में बदलने को कहा जाता है तो हम इसको कैसे बदलेंगे? वह बाजार गया और उसने कपड़े खरीदे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में और का प्रयोग करके या इन शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य को बदल सकते हैं। लेकिन अब इसी वाक्य को अगर पूछा जाए कि मिश्र वाक्य में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? अब हमें इन शब्दों का प्रयोग करना है। देखिए कैसे करते हैं, ये देखिएगा। मिश्र वाक्य में अब हम बदलेंगे। देखिएगा, जहां वहां ये शब्दों का प्रयोग करना है। देखिएगा, वह बाजार गया जहां उसे कपड़े खरीदने थे, यानी वह बाजार गया जहां उसे कपड़े खरीदने थे। तो ये बात आपको समझ में होगी, यानी जहाँ का प्रयोग मिश्र वाक्य में हुआ है, जहाँ वहाँ, जैसा तैसा, जब तब, वह उतना, की जो, इस तरीके से प्रयोग होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यानी वह कपड़ा खरीदने बाजार गया, इस सरल वाक्य है। अगर हमें संयुक्त वाक्य में बदलना होता तो हमने और का प्रयोग किया, जैसे कि वह बाजार गया और वहाँ उसने कपड़े खरीदे। अगर ये सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में पूछता है तो वह कपड़ा खरीदने बाजार जाता है, तो मिश्र वाक्य में क्या बदलेगा? वह बाजार गया जहाँ उसे कपड़े खरीदने थे। तो ये इस तरीके से ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य का।
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं वो तुरंत आपको मिल सके। धन्यवाद।